मुझे आए हुए 30 सेकंड हुए हैं। लोग सब पब्लिक रुक रुक के कह रही है कि यहाँ पे ऐसा ही हाल रहता है। बेवकूफ समझ रखा है आपने हमें। वीडियो देखिए सुबह की। आपके घर के बाहर ऐसी गंदगी हो, ऐसे सीवर का पानी बह रहा हो, रह सकेंगे आप? आप आए हो तो नहीं तो यहाँ पे देखने के लिए इनके घर के आगे सीवर बह रहा है, आपको अपने ऑफिस से निकलने की फुर्सत नहीं है। सबसे पहले 15 दिन में आप यहाँ पे सफाई करवाइए और तुरंत इसका एस्टिमेट मूव करिए यहाँ पे सीवर की लाइन बदलने का। हाँ जी, ये क्या है? यहाँ ऐसे रहता है मैडम, यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। तभी तो लेके आए हैं जल बोर्ड वालों को। यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। मुझे आए हुए 30 सेकंड हुए हैं। लोग सब पब्लिक रुक रुक के कह रही है कि यहाँ पे ऐसा ही हाल रहता है, यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती है। हाँ जी, आइए रंजीत बताइए क्या है ये मैटर? मैडम ऐसा है ना, ये पानी जो है जो सुबह की सप्लाई आती है ट्रेन का पानी है, जैसे जो लग गर्मी ये ट्रेन पूरा ब्लॉक है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं इसको लेके? ये भी वही कह रहे हैं नाले की है मैडम। ये बेवकूफ समझ रखा है आपने हमें। वीडियो देखिए सुबह की। सड़क के बीचों बीच पानी भरा हुआ है, सब नाले जाम है और गलियों के अंदर भी हम कंप्लेंट दे के आते हैं। आज भी कल हमने कंप्लेंट दी, हम पीछे रहते हैं गली के अंदर सीवर जो भरे हुए कूड़े के वो खपच्ची लाते और ऐसे ही वो करते हैं और वो पानी चालू कर देते हैं। मगर भैया कूड़ा तो निकालो, कहते हैं इसके लिए दूसरा आदमी आएगा। चले जाते हैं, भोग भाग के रह जाते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं करते काम। आप मुझे बताइए पब्लिक इतनी नाराज हो रही है, पब्लिक इतने, एक सेकंड, मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता यहाँ पे प्रॉब्लम है? तो फिर क्या कर रहे हैं आप? पब्लिक इस हाल में जी रही है, गंदगी में जी रही है और आप लोगों को आके इसे साफ करने की फुर्सत नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किस चीज की तनख्वाह लेते हैं आप? आपके घर के बाहर ऐसी गंदगी हो, ऐसे सीवर का पानी बह रहा हो, रह सकेंगे आप? देखिए ये क्या है? यही रोड है, यही जगह है। ये आज सुबह का वीडियो है। रोज बढ़ जाता है सुबह ये पानी है। देखो मैडम ये पानी इधर का है। अभी तो आप अभी तो और आगे जाके देखिए आप। हाँ जा रहे हैं, ये पानी है। अभी तो यहाँ से शुरुआत है। जो सुबह की सप्लाई जब पानी आता है, जो सुबह की सप्लाई ऐसा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब से कंप्लेंट बढ़ी है सर से चलो उसी दिन जिस दिन से बढ़ी है कंप्लेंट उसी दिन से। हाँ जी ये बताइए। ये हमारे पास सबूत है। 2 महीने से कोई अटेंड नहीं, 2 महीने से कोई अटेंड 2 महीने हो गए लेबर नहीं आती, लेबर आती नहीं यहाँ पे। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वो मशीनें होती हैं, कौन सी मशीनें? बोलेरो, डिस्टिल्टर और जो जेटिंग मशीन वो हट चुकी है। हाँ बताइए बताइए वो क्या है वो इशू? एक सेकंड बताइए। जो मैडम टुडे अब पेमेंट वगैरह कुछ नहीं हो पाई है कुछ लेबर की, तो वो मशीन को डिप्लॉय करने में थोड़ा सा है। आज जैसे रिक्वेस्ट पे हमने उनको किया तो दे दिया, मगर थोड़ा देखिए एक सेकंड, एक तो आप लोग इधर उधर की बातें करके एक बात बताइए। कभी आप कहते हैं दिक्कत है, कभी आप कहते हैं दिक्कत नहीं है। मतलब जो लेबर हट गई है वहाँ की कमी को पूरा करने के लिए हमने डिपार्टमेंटल लेबर को उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल लेबर एडजस्ट हो गई है? नहीं, डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल मैडम, कॉन्ट्रेक्चुअल। एक सेकंड, आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं क्या? ये क्या एक सेकंड, ये कह रहा है, एक सेकंड, ये कह रहा है लेबर हट गई है इसलिए समस्या है। आप कह रहे हैं कि लेबर है उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। आपने कभी अपने, एक सेकंड, आपने कभी अपने एई से बात नहीं करी है? भाई मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं इतना इन लोगों को भुगत रहा हूँ। आगे भी चल के देखिए, चलो आगे तक मिलेगा। देखो कितना लंबा है। चलो 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 सब बंद करो। ये पैक कर दिया सर पूरा। ये भी सीवर का ही पानी बह रहा है? हाँ जी ये मैडम उसी पे करना चाह रहे। हाँ जी आइए। कहाँ है रावत जी? ये क्या है? कहाँ हो? बताइए ये क्या है? ये क्या है? कौन है? आपसे बात कर दें, हम वोट देते हैं, आप 20 मिनट जा खड़े होइए। हम सब लोग बीमार हो चुके हैं पूरी बस्ती। नेताजी ने काम करना नहीं छोड़ रखी, जब इनको लेबर ही नहीं मिलेगी नेताजी को वहाँ से, हम सिविल जाकर भाई लेबर नहीं है, क्या करें? बताइए रावत जी, पब्लिक यहाँ पे खड़े होके कह रही है लेबर नहीं है इसलिए सीवर नहीं साफ हो रहा है। पब्लिक तक को पता चलती है, उनको बोलते हैं हमारे पास आदमी नहीं है। हाँ यही है जय साहब, यही है ना? यही है जय साहब। बताइए क्या कहा आपने? एक सेकंड,
क्या आपने पब्लिक को कहा कि आप इस सीवर को इसलिए नहीं साफ कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास लेबर नहीं है? नहीं मैंने वो भी आज भेजिए जब आप आए हो ना। हाँ। आपके आने से कर्मचारी भी आते हैं, आधा छोड़ के जाते हैं काम। 2 दिन शादी दिखाऊंगा कैसे निपटी हमारे। यहाँ के जो अधिकारी अब आए हैं आज, आप आए हो तो, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आता देखने के लिए। सिग्नल भी नहीं देखी उन्होंने। मैडम ये देखो शादी थी सिस्टर की, इतने गंदे पानी में सिस्टर की शादी हुई है। हाँ जी, ये शादी देखो, ये सीवर के पानी से मैडम, ये देखो ये सीवर का पानी। हाँ जी, ये हैं एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, जल बोर्ड के बड़े अफसर हैं, ये जवाब देंगे। बताइए किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं आप? मैडम जैसे ही प्रॉब्लम रेज होती है हम बता रहे हैं कि 1 सेकंड भाई रंजीत इस पे कब मशीन भेजी है। बताइए। सर कल भी आई थी, शनिवार को मेरे पास कंप्लेंट, तब भी मैंने हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड। पब्लिक यहाँ पे कह रही है कि इनको महीने से दिक्कत हो रही है। क्या कर रहे थे आप? जो ये लोग टैक्स देते हैं ना, उससे आपकी तनख्वाह आती है। शर्म आनी चाहिए आपको। 1000 बहाने हैं आपके पास। जब से मैं आई हूँ तब से बहाना बहाना बहाना, मेरे पास ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। पब्लिक मैडम बताइए। यहाँ पर ये आते हैं बोलते हैं इसका भरत करवाओ, प्रेम भी है यहाँ पे। प्रेम सर ये कहते हैं भरत करवाओ, जब जाके उधर को डाल होगी इसकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस एरिया में कभी आए हैं क्या? हाँ राउंड लगाते हैं। मैडम हम एप्लीकेशन लेटर सब कुछ लगा के दुखी हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। सिर्फ हम निगम पार्षद के पास जाते तो गाड़ी घोड़ा कुछ भी आ जाता ठीक करने के लिए। अभी तो मैडम आपने ये देखा है, एक चीज और दिखाएंगे ना, आप भी आज शाम को खाना खाने का मौका पड़ोगा मैडम। चल रहे भाई हमारी गली में चलो। ये सीवर का पानी है। हाँ, एक सेकंड। साफ करते हैं, इधर से आ रहा है सारा। हाँ जी, सब बीमार हो गए, देखो सब परेशान है। बताइए क्या है मैटर? बताइए। आप कब से यहाँ पे आई? मैडम को 4-5 साल हो गए। हाँ जी, तो आपको नहीं पता इस एरिया में दिक्कत है? मैंने तो यहाँ पे आपने मशीन क्यों नहीं भेजी है, डिग्गी मशीन? इनके लिए कोई मर जाए, बीमार हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई इशू नहीं है। परसों शादी हमने ऐसे भी करी है। आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप किस लिए हैं एडिशनल चीफ? बेवकूफ बना रहा है दिल्ली के लोगों को, इलाके के लोगों को। पूरी दिल्ली में कहीं इतनी समस्या नहीं है जितने आपके एरिया में है, और आप अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। बिल्कुल है, झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है कि इन गलियों में मशीन नहीं आती है। इससे छोटी छोटी गलियों में मशीनें जाती हैं, इससे छोटी छोटी गलियों में ऑटो जाते हैं। तमाशा बना के रखा हुआ है। आप खुद ग्राउंड पे नहीं आएंगे। आपके एक्सीडेंट कहाँ है? एक्सीडेंट आपके ये तो अब हाँ जी, ऑफिस से बाहर नहीं निकलना है किसी को। आपके अक्सर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर को कुछ पता नहीं है, इनके घर के आगे सीवर बह रहा है, आपको अपने ऑफिस से निकलने की फुर्सत नहीं है। आपका यही बहाने पे बहाने मार रहा है। मुझे सारे अपने मशीनों के लॉग्स दिखाइए। आप कितनी मशीनें कितने दिन से आपके पास हैं और वो कहाँ कहाँ चली हैं और दिन में कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई हैं। पर अगर आप बताइए कि कब से हो रही है आपको? 2 साल से ऊपर हो गए। मैं बताता हूँ भाई, हम इसी गली में रहे हैं। और सर देखिए, मुझे नहीं पता आप कब आए हो कब नहीं आए हो। हम इसके बारे में हर 2 महीने में 10 महीने में कंप्लेंट नहीं देते। हम हर तीसरे दिन कंप्लेंट देते हैं इसकी, और हमें इसकी साल 2-1.5 साल से ऊपर हो चुका कंप्लेंट देते थे। अगर हर 2 साल में नहीं देते, हर तीसरे दिन कंप्लेंट। अगर किसी एरिया में हर हफ्ते कंप्लेंट आ रही है, इसका मतलब नहीं है, ये मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये तो बहुत बेसिक बात है कि अगर किसी इलाके में हर हफ्ते कंप्लेंट आ रही है तो वहां पे सीवर की लाइन बदलने की जरूरत है। क्या किया आपने अभी तक? एक साल लग जाता है सीवर की लाइन बदलवाने में। जैसे कंप्लेंट करते हैं एमएलए साहब को हमने एक बार पानी के लिए बोला, हमारी लाइनें फट के और हमारी पानी की लाइनें डल गई, हम पानी से संतुष्ट हो गए। इसके लिए तो हमें ना झक मार ली। जेई साहब जाके कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, परसों यही गए थे 3 आदमी। ये साहब ने कहा है कि हमारे पास लेबर नहीं, हम क्या करें। मैं रोटी खानी भी आराम मेल की हुई है मैंने, ये देखो जी, ये इसी करके इसकी कॉपी मैंने दी है।
यही लड़के गए हैं परसों। ठीक है मैडम, ये वहाँ से करा देते हैं। देखिए अब आपकी जिम्मेदारी है रावत जी, इस एरिया की सारी कंप्लेंट सॉल्व होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। आप अपनी मशीन को प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करिए, आप डिक्की मशीनें लगाइए, आप ऑटो वाली मशीनें लगवाइए। ये कोई गलियां इतनी सकरी नहीं है कि यहाँ पे कोई इंसान ही उतर के मशीनें वो करेगा। हर गाड़ी आ सकती है। यहाँ के एरिया का प्रॉपर प्लान बनाइए आप। हो इतना विश्वास दो कि 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, महीने में, सवा महीने में कब तो सुनिए, मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। अभी हम जहाँ से आए हैं वो सारे रास्ते में सीवर का पानी भरा था, ठीक है ना जी। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से एरिया की सीवर लाइन साफ कर देंगे, करनी तो आपको पूरी साफ पड़ेंगी, ठीक है ना जी। जब तक आप पूरे एरिया की नहीं साफ करेंगे, क्यों जाम होता है सीवर? मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ पर मुझे भी पता है कि जब आपकी आगे की सीवर की लाइनें जाम होंगी तो आपकी ये वाली ओवरफ्लो होंगी, तो बैग तो मारता ही है। तो आपको पूरे एरिया की डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप 2 दिन मत कहो, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, ये पॉइंट तो करा इस पॉइंट पे आके नहीं। और हाँ जी, ये जो 80 गज का एरिया है, यहाँ पे जो सारा सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ये कब तक साफ हो जाएगा? 15 दिन के अंदर हो जाएगा रावत जी। हाँ जी, आपने जो मशीनें बुलवानी है आप बुलवाइए, आपने जो गाड़ियाँ लगानी है आप लगाइए। ये मेरी हेडेक नहीं है, ये आपका काम है। इसी के लिए आप एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, इसी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इसी के लिए असिस्टेंट इंजीनियर हैं और इसी की तनख्वाह लेते हैं। सफाई करवाओ, कोई नहीं, हमारी लाइन चेंज करवा दो। हाँ नहीं, करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, करवा देंगे। बहुत परेशान हो जाते। हाँ नहीं, बहुत नहीं। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ सुनिए रावत जी, सबसे पहले 15 दिन में आप यहाँ पे सफाई करवाइए और तुरंत इसका एस्टिमेट मूव करिए यहाँ पे सीवर की लाइन बदलने का। हम सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं और अपने नेताजी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी समस्या को समझा और आपको यहाँ तक लाया और आपकी नॉलेज में ये बातें डाली। मैडम, हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक वादा कर सकती हूँ, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के लोगों की समस्याएं सुलझाते रहेंगे। हमें ठीक है ना जी? और आप ये कभी मत सोचना कि आप गरीब हो इसलिए आपके एरिया का काम नहीं होगा। आपके इलाके का काम सबसे पहले होगा, ये मेरा वादा है आपसे।